फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे घर में। तो वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी असिस्टेंट। आइए क्लास 8 के क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर की सीरीज में आज हम लोग देखते हैं एक नया वीडियो। आज के हमारे टॉपिक्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। वो कंटेंट्स है हमारा इरिगेशन, सिंचाई। उसके बाद आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग के बाद आप स्टोरेज के बारे में डिटेल से स्टडी कर पाएंगे। तो इन सारे टॉपिक्स की वन बाय वन हम डीलिंग करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज का वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर वे में कंटेंट्स क्लियर समझ में आए। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इसके पहले के टॉपिक्स, तो आप उसे हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में आराम से देख सकते हैं। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो से आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स। इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या है? तो इरिगेशन कहता है द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स। ओके, द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स or crop plants at regular interval of time is known as irrigation। क्या है इरिगेशन? तो एक निश्चित समय अंतराल पर जो हमने क्रॉप प्लांट लगाए हैं अपने खेतों में, उसे प्रॉपर वे में पानी देने का जो मेथड है, इसी मेथड को हम इरिगेशन करते हैं। हालांकि ऐसे इंडिया में तो मैक्सिमम जो खेती होती है वो रेन फेड क्रॉप्स होते हैं। रेन फेड क्रॉप्स मतलब जो हमारे फार्मर्स हैं वो मुख्य रूप से बरसात के पानी पर डिपेंडेंट होते हैं। बट आज टेक्नोलॉजी के हेल्प से, वाटर पंप के हेल्प से, एस्योर्ड इरिगेशन के द्वारा अनइवन और अनसर्टेन सिचुएशन में भी काफी अच्छी प्रोडक्टिविटी देखने को मिल रही है। काफी लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हमारा चल रहा है। आइए अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के इंपॉर्टेंट मेथड्स क्या क्या हैं? तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन में बेसिकली दो मेथड्स डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला जो मेथड हमारा है वो है ट्रेडिशनल मेथड, जो पारंपरिक तरीके से चलता आ रहा है। और सेकंड जो है वो हमारा मॉडर्न मेथड, जो हाल के दिनों में डेवलप किया गया है। ये पानी की बचत पर ज्यादा फोकस करता है। कम पानी में ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कैसे हो, ये मॉडर्न मेथड्स के द्वारा डिसाइड किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स में हमारे कौन कौन से मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहला हमारा मेथड है मोट, जिसे हम पुली सिस्टम भी करते हैं। इन इंग्लिश इसे हम पुली सिस्टम कर सकते हैं। सेकेंड है हमारा चैन पंप। थर्ड हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है जो यूज होता आ रहा है, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में इधर कहते हैं ढेकली, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं लीवर सिस्टम। और फोर्थ जो हमारा मेथड है वो फोर्थ मेथड है रहट। ये बेसिकली 4 ट्रेडिशनल मेथड है जिसके माध्यम से इरिगेशन हमारा इंडिया में होता आ रहा है। ठीक है, अब मोट क्या है, जिसे हम पुली सिस्टम करते हैं। इस सिस्टम में हमारा इरिगेशन के लिए कोई कुआं या बड़े तालाब से किसी बैग या बाल्टी के माध्यम से पुली का यूज करते हुए, घिरनी का यूज करते हुए वहां पे पानी ड्रॉ किया जाता था और उस पानी को फिर इरिगेट करने के लिए खेतों में छोड़ दिया जाता था। इस मीडियम से ऑटोमेटिक पानी का सप्लाई खेतों में एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे लोग करते थे। इस मेथड को हम मोट या पुली सिस्टम कहते हैं। चैन पंप, इसमें एक हमारा चैन रोटेटेड पंप सिस्टम लगा रहता था ट्रेडिशनली, जो कि या तो कैटल ड्राइवन होता था या तो हैंड ड्राइवन होता था।
उसे कैटल के माध्यम से घुमाया जाता था और जैसे जैसे वो चैन घूमता था वैसे वैसे हमारा उसमें लगा हुआ छोटा छोटा बकेट घूमता था। वो बकेट पानी लेते हुए और नीचे से पानी उठाते हुए आगे की ओर फेंकता था और इस प्रोसेस से खेतों में पानी की सप्लाई चलती चली जाती थी। नेक्स्ट आपका ढेकली, ढेकली या लीवर सिस्टम, इसका एक कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हैं डेली लाइफ में। अक्सर आपको इस तरह के डायग्राम्स दिख जाएंगे। मैं एक छोटा सा इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आपको देना चाहूंगा कि आपने देखा होगा इस तरह का एक खंभा, ठीक है। यहां पर जस्ट सपोज कि एक कुआं है और कुएं में किस तरह का सिस्टम यूज किया जाता था। इसमें यहाँ पे एक बड़ी सी लकड़ी लगी रहती थी, लकड़ी के नीचे यहाँ पे लोड लगा रहता था, कुछ भी पत्थर वगैरह बांध दिया जाता था जिसे हम लोड करते थे। और इस लकड़ी के दूसरे एंड पे यहाँ पर रस्सी से बंधा हुआ एक बाल्टी होता था और ये बाल्टी कुएं में डाला जाता था और इस बाल्टी से बस केवल लोड को हल्का सा खींचकर बहुत ही आसानी से पानी निकाल लिया जाता था। ये बाल्टी का शेप कुछ इस तरह का होता था जिसमें हमारा पानी भरा होता था और इसमें पेंदी नहीं होता था। इसे जैसे ही जमीन पे रखते थे और जमीन पे रखते के साथ ये जो है हमारा उलट जाता था और पानी इसके अंदर जो है वो बाहर आ जाता था। बस इसे लोड के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या, लीवर सिस्टम। कॉमन लैंग्वेज में इसे ढेकली कहा जाता है। इस तरह का सिस्टम आपने अपने आसपास के गांव में देखा होगा। हालांकि आजकल ये सिस्टम आउटडेटेड होता जा रहा है। उसके बाद जो पुराना एक सिस्टम था रहट, रहट के माध्यम से ये जनरली कैटल ड्राइवन होता था। गाय या भैंस या कोई दूसरा कैटल एक हैंडल से, एक लंबे से बांस के हैंडल से बांध दिया जाता था और वो एक राउंड राउंड घूमते थे और जैसे जैसे वो घूमते थे वैसे वैसे उसके बीच में एक सेंट्रली लोकेटेड पाइप सिस्टम लगा रहता था जो नीचे से पानी ड्रॉ करके ऊपर निकालता था और वो पानी खेतों में पड़ता चला जाता था। इस सिस्टम को हम रहट कहते थे। तो बेसिकली ये सब ट्रेडिशनल मेथड्स है जिसके द्वारा अभी तक सिंचाई होती आ रही थी प्राचीन भारत में। बट आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की दुनिया है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के टाइम में काफी ज्यादा नए टेक्नोलॉजी का यूज करके आज हम इरिगेशन को काफी कम समय में बहुत ही किफायती और कम पानी की बर्बादी के साथ हम इस सिस्टम को अप्लाई कर पा रहे हैं। बेसिकली दो सिस्टम है, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और सेकेंड मेथड जो है वो हमारा है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। अब स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम क्या है? स्प्रिंकलर मींस व्हाट? स्प्रिंकलर मींस जस्ट लाइक एक झरना, एक फव्वारा। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक पाइप का पूरा लंबा चौड़ा नेटवर्क हमारे पूरे के पूरे खेतों में फैला होता है और रेगुलर डिस्टेंस में एक वर्टिकल पाइप का एक नेटवर्क बिछा रहता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि रेगुलर डिस्टेंस में इस तरह के पाइप बिछे हुए हैं और ये सारे पाइप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक मेन पाइप से, ठीक है। और इसे जब मोटर से, यहाँ पे मोटर लगा हुआ है और ये सारे वर्टिकल पाइप्स एक मेन पाइप के नेटवर्क से कनेक्टेड होते थे और उस मेन पाइप के एंड में मोटर लगा रहता था और ये मोटर हमारा किसी वाटर के सोर्स से कनेक्टेड होता है, चाहे वो बोरिंग हो या वेल हो, किसी वाटर सोर्स से कनेक्टेड होता है। जैसे ही मोटर ऑन करते हैं तो ये मेन पाइप से वाटर हाई स्पीड में हाई प्रेशर से फ्लो करता है और ये जो वर्टिकल पाइप से इसके लास्ट में एक नोजल लगा होता है। इस तरह के एक नोजल्स होते हैं। आप जैसे घर में प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, प्रेशर कुकर में जो आपके नोजल्स लगे रहते हैं, जैसे ही अंदर एटमॉस्फेयर, अंदर का वेपर प्रेशर हाई होता है, वो वेपर उस सीटी को ऊपर की ओर पुश करता है और सीटी के साइड से वेपर जो है रिलीज होता है। इन द सेम वे यहाँ काफी हाई स्पीड से मोटर के थ्रू वाटर का सप्लाई होता है और ये वर्टिकल पाइप में जैसे ही ऊपर की ओर हाई प्रेशर से वाटर का सप्लाई होता है तो इसमें लगे नोजल ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं, इनमें रोटेशन शुरू हो जाता है और पानी का फव्वारा चारों तरफ एक फिक्स एरिया में स्प्रेड होना शुरू हो जाता है और इस तरह से पानी का एक फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर तैयार होता है और इस मेथड से जो वाटर का सप्लाई होता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। इस सिस्टम में जो वाटर है उसकी बचत होती है, पानी फव्वारे की तरह छिड़के जाने के कारण पानी बहता नहीं है, पानी की वेस्टेज नहीं होती है, वो धीरे 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 सॉइल में एब्जॉर्ब होता है और
कम वाटर में ज्यादा बड़ा एरिया इसमें से आसानी से इरिगेट किया जा सकता है। इनिशियली इसको इंस्टॉल करना थोड़ा खर्चीला होता है, बट ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफी अच्छे तरीके से इसमें सिंचाई हो सकती है, खासकर वैसे जगह में जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है। अब देखते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है? इस सिस्टम में वाटर का सप्लाई प्लांट्स के रूट्स तक होता है। इसमें क्या होता है कि जस्ट सपोज कि मल्टीपल पेड़ या क्रॉप प्लांट इस तरह से लगे हुए हैं एक रेगुलर डिस्टेंस पर। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्लांट्स और हमारे क्रॉप प्लांट्स लगे हुए हैं और क्रॉप प्लांट्स के जड़ के पास से होता हुआ एक पाइप का लार्ज नेटवर्क पूरे के पूरे फील्ड में फैला होता है और हर क्रॉप प्लांट के पास यहां पर पाइप में एक छोटे से होल्स बने होते हैं और इन पाइप में जब पानी काफी हाई स्पीड से सप्लाई होता है तो इन पाइप में बने हुए छोटे छोटे होल्स से उस ट्री और प्लांट के ठीक रूट के पास ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके पानी रिसता है और वो रिसता हुआ पानी डायरेक्ट सॉइल में एब्जॉर्ब होता है। पानी की वेस्टेज नहीं होती है। इससे काफी लेस अमाउंट ऑफ वाटर में काफी लार्ज एरिया को इरिगेट किया जा सकता है बहुत ही आसानी से। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके कई सारे ऐसे एरियाज में अभी एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस कंप्लीट किए जा रहे हैं जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी और प्रीवियस टाइम में ऐसा माना जाता था कि यहां पर कभी खेती नहीं हो सकती, बट आज वैसे एरियाज में भी काफी लार्ज स्केल में खेती की जा रही है इन सारे मेथड्स का यूज करके। तो ये सब जो मॉडर्न मेथड्स है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम, काफी ज्यादा हेल्पफुल और यूजफुल है। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड, जो नेक्स्ट एक्टिविटी है क्रॉप प्रोडक्शन में, वो एक्टिविटी है वीडिंग। फिफ्थ नंबर एक्टिविटी हमारा है वीडिंग। व्हाट इज वीडिंग? वीडिंग कहता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स फ्रॉम द फील्ड is known as weeding। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड, तो ये वीड क्या है? व्हाट इज वीड? वीड कहता है द अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स क्या है? तो वीड्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में, द अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स। grown along with the crop plant are known as weeds। जो हमने क्रॉप प्लांट लगाया है उस क्रॉप प्लांट के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ये प्लांट हमारे क्रॉप को प्रोवाइड किए जाने वाले न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको मिलने वाले वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको मिलने वाले एटमॉस्फेरिक और भी कई सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स की जो फुलफिलमेंट हमारे क्रॉप को होनी चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं होने देते हैं। दैट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये वीड्स हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो इन वीड्स को हमारे फील्ड से रिमूव करना बहुत नेसेसरी होता है। इसे रिमूव करने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनली इसे हाथ से उखाड़ा जाता था या खुरपी के यूज से। खुरपी आपने शायद देखा होगा जिसे इंग्लिश में हैरो कहते हैं। खुरपी का शेप कुछ इस तरह का होता है। एक नॉर्मल डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन मैं आपको देना चाहूंगा। ये खुरपी का शेप कुछ इस तरह का होता है,
ठीक है, ये हमारा हैंडल है खुरपी का, और खुरपी के हैंडल से ये सामने का नुकीला पार्ट होता है, जिसके हेल्प से हम जो अनवांटेड प्लांट्स और वीड्स हैं उसे रिमूव करने का काम करते हैं। ये ट्रेडिशनली हैंड से किया जाता था, बट आज हम वीडीसाइड का इस्तेमाल करके इसका रिमूवल का काम बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। वीडीसाइड वैसे केमिकल्स हैं जो प्लांट्स के साथ उगने वाले अनवांटेड वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब इन केमिकल्स का छिड़काव, इन केमिकल्स को हम खेतों में प्लांट्स के साथ जो वीड्स उगे हैं उन पर छिड़कते हैं, तो क्या इनका कोई इफेक्ट हमारे क्रॉप प्लांट पे होता है या नहीं? तो मैं बता दूं कि इनका क्रॉप प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं है। जो क्रॉप लगा हुआ है वो बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो वीडीसाइड का इस्तेमाल करके हम लोग वीड्स को आज रिमूव कर सकते हैं, काफी कम समय में, काफी कम मेहनत में। इस तरीके से ये वीड्स की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? तो हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया फसलों की कटाई। फसल पककर तैयार हो जाए उसके बाद अब फसलों की कटाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो बहुत ही सिंपल वे में इसे डिफाइन किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग द मैच्योर्ड और ripened crops is known as harvesting. मैच्योर्ड क्रॉप्स को गैदरिंग करने का, उसे एक जगह कलेक्ट करने का जो मेथड है इसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टिंग कर ली है, काट करके ले आए, काटने के लिए हम लोग ट्रेडिशनली सिकल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज traditionally done by sickle। सिकल आपने देखा होगा जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। ये सिकल का हैंडल होता है और इस तरह के शेप से फसलों की कटाई की जाती है, इसे सिकल करते हैं। आजकल हम लोग मशीनों का हेल्प से ये काम कर रहे हैं। इन मॉडर्न मेथड इट इज डन बाय कंबाइन और हार्वेस्टर मशीन। ये कंबाइन मशीन क्या है? तो कंबाइन मशीन एक ऐसी हाईटेक मशीन है जिसमें हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग एंड ये कंप्लीट प्रोसेस एक ही मशीन में कंप्लीटली कर लिया जाता है। या हार्वेस्टर मशीन के हेल्प से केवल फसलों की कटाई होती है, काट करके उसे फिर ले आते हैं। लाने के बाद उसमें कुछ मेथड्स और होते हैं, फर्दर उसे बीज को अलग करने की जरूरत होती है, जिसके लिए हम लोग मल्टीपल मेथड्स का यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थ्रेसिंग एंड विनोविंग। थ्रेसिंग क्या है? तो थ्रेसिंग करता है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग the grains from harvested crop plant। हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट के साथ जो ग्रेन्स अटैच है, तो हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट से अटैच्ड ग्रेन्स को सेपरेट करने का जो मेथड है उसी मेथड को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। ये अलग अलग एरियाज में मॉडर्न मेथड्स और ट्रेडिशनल मेथड्स के हेल्प से अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से किया जाता है। थ्रेसिंग हो जाने के बाद इसे मिल में डाल दिया जाता है ताकि इससे
जो हमारे ग्रेन सीड्स है, ग्रेन सीड्स के ऊपर जो कवर है उस आउटर कवर को रिमूव किया जाए, और मिल में उसे आउटर कवर को रिमूव करने के बाद उसके साथ जो चैफ, जो भूसा बच जाता है, वो भूसा ग्रेन सीड के साथ मिक्सड अप होता है। उस भूसे को, उस चैफ को अलग करने का जो मेथड है उसे हम कहते हैं विनोविंग। विनोविंग क्या है? तो विनोविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग grain from chaff by using blowing wind। तेज बहती हुई हवा के हेल्प से जब हम चैफ को ग्रेन से अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं विनोविंग। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को विनोविंग समझ में आ गया होगा। विनोविंग क्या है? इसमें आपने देखा होगा ट्रेडिशनली ये मेथड को कंप्लीट करते हुए कि गांव तरफ अक्सर महिलाएं, क्या होता है कि एक सूप जैसा बर्तन होता है और उसमें लेकर के अक्सर धीरे 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 ग्रेन सीड्स को नीचे की ओर गिराती है। तेज हवा चल रही होती है या बड़ा फैन लगा दिया जाता है, फैन या हवा के प्रेशर से जो हैवी वेट ग्रेन सीड है वो एक जगह गिरता चला जाता है, और जो लाइट वेट भूसा है, चैफ है, वो हवा के प्रेशर से दूर उड़कर गिरता चला जाता है। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं विनोविंग। इसके द्वारा आराम से ग्रेन सीड्स को उसके भूसे से अलग कर लिया जाता है। यह मेथड बहुत ही यूजफुल है और बहुत ही नेसेसरी भी है। अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, हमने फसल को काट लिया, फसल को काट करके फ्रेश तैयार कर लिया, बट क्या इन सारे फसलों को, इन सारे अनाज को जो हमने अभी काट कर कलेक्ट किया है, क्या आप एक साथ कंज्यूम कर पाते हैं? क्या 2-4 दिनों में कंज्यूम होता है? नहीं। इसे हम पूरे साल भर तक यूज करते रहते हैं। तो एक साल तक इसे सेफली स्टोर करना हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ये भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो हमारा नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है स्टोरेज। स्टोरेज को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द ग्रेन सीड्स सेफली फॉर फर्दर यूज is called storage। जो हमने ग्रेन सीड्स हार्वेस्ट करके घर लाए, उसे प्रोसेस करके, उसे ड्राई करके, उसे मॉइस्चर फ्री करके, क्योंकि अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो काफी तेजी से फंगस होगा और वो हमारा पूरा का पूरा जो क्रॉप है, ग्रेन से, वो डैमेज हो जाएगा। तो उसे फंगस फ्री रखने के लिए मॉइस्चर फ्री करना जरूरी होता है, तो उसे पूरी तरह से ड्राई किया जाता है और ड्राई करने के बाद सेफली उसे स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के लिए बेसिकली हम लोग साइलोज और ग्रेनरीज का इस्तेमाल करते हैं। ये साइलोज और ग्रेनरीज में लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप इस्तेमाल किया, सेफली स्टोर किया जाता है। इट इज बेसिकली स्टोर्ड इन साइलोज और इन ग्रेनरीज in gunny bags। ग्रेनरीज में और साइलोज में हम लोग इसका लार्ज अमाउंट में स्टोर करके रखते हैं ताकि आगे फ्यूचर टाइम में इसका यूज किया जा सके और हमें खाने पीने में प्रॉब्लम ना हो। और इसके बाद इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। हर जगह हर तरह के ग्रेन सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, हर जगह पर हर तरह के ऑयली सीड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, हर जगह हर तरह के पल्सेस का प्रोडक्शन नहीं होता है, बट ऑल ओवर इंडिया एंड बियॉन्ड द कंट्रीज इसकी सप्लाई होती है। तो सप्लाई के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी होता है, तो प्रॉपरली इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि हर एरिया तक हर तरह के ग्रेन्स और मटेरियल्स की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके।
तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज थे जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में यूज किए जाते हैं, जिसकी डिटेल्स मैंने आप लोगों के सामने रखी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपको वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक्स। अब आइए आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जो कि हमारा है एनिमल हस्बेंड्री। ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है? तो एनिमल हस्बेंड्री कहता है द प्रोसेस ऑफ रियरिंग और ब्रीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रियरिंग और ब्रीडिंग the animals for their egg, meat, leather, etc. is known as animal husbandry. दैट मीन्स लार्ज स्केल में कैटल्स को पालना, लार्ज स्केल में कैटल्स को रखना, उसकी ब्रीडिंग सुनिश्चित करना और उसकी देखभाल करना ताकि हमें उनसे प्रॉपर अमाउंट में अपने यूज के लिए एग्स, मीट और लेदर की प्राप्ति हो सके और फर्दर उनका इस्तेमाल किया जा सके एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो इन सारे प्रोसेसेस के लिए जब हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ एनिमल्स को ब्रीड करने का और उन्हें कीप करने का काम करते हैं तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और डे टू डे लाइफ में इसकी यूजेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्लांट से जितने प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उतने ही यूजफुल प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से भी प्रोवाइड होते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।